शांति। 20 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। प्रश्न बाबा ने किया, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? उत्तर, ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। तुम्हें इंडिपेंड अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते उस कमाई से वंचित हो जाते हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग तुझे तेरा सजन जगाए रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा। साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं। वह है निराकारी साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं। निराकारी साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार फिर सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है। हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सम्मुख धारणा के लिए। बच्चों को सम्मुख जितना मज़ा आता है उतना सेंटर्स पर नहीं। तुम बच्चे सम्मुख हो और सेंटर्स वाले दूर हैं। बाबा ने कहा, बाबा जब आते हैं मधुबन में तो बाबा के जो सन्मुख बच्चे होते हैं उनको जितना आनंद आता उतना सेंटर्स वालों को नहीं। बाबा ने कहा, तुम सन्मुख हो, सेंटर वाले दूर हैं। ये बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस तन में रथी है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। है तो आत्मा ना, परमात्मा भी आत्मा, लेकिन वो परमात्मा और हम सभी आत्मा हैं। वह सदैव परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते तो नज़र जरूर ऊपर ही जाएगी। इसलिए भक्तों ने आरती में क्या गाया? पार ब्रह्म परमेश्वर। घर में बल मंदिर होगा लेकिन फिर भी बुद्धि ऊपर जाएगी। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाप अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं, दूसरे रथ में नहीं आते। कल्प बाद भी इसी रथ में आएंगे और इसी भारत देश में आएंगे। कहते मैं कल्प कल्प इसमें रती हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर दैवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है। बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट
बना हुआ है, फिर उसी ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते मैं भी अपना निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएगा तब तो सुनाएगा ना। गाड़ी घोड़े के में बैठ कर के थोड़ी नहीं सुनाएगा, किसी जानवर का शरीर का आधार थोड़ी नहीं लेगा, मनुष्य के तन का आधार लेकर के ही सुनाएगा। शास्त्रों में तो कच्छमच्छ अवतार लिख दिया है। बताओ भगवान कच्छमच्छ में कैसे आ सकते हैं? सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते कि वह सब में प्रवेश करता है, लेकिन वास्तव में परमात्मा सब में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? अब बाप स्वयं कहते सजनिया मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा, अब नवयुग आने वाला है। जाग सजनिया जाग, तुझे तेरा सजन जगाए रे। दुनिया समझती है नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म में नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। देवताओं के चित्रों को देख करके मनुष्य समझते कि सतयुग में ये राज्य करते थे। वहाँ तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। बाबा ने कहा फिर कहेंगे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए हैं, लेकिन पहले वालों को ये मालूम नहीं रहेगा कि सतयुग के बाद फिर त्रेता भी आएगा। आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सीनरियाँ देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये बुद्धि में है, ये है नई नॉलेज। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। शिव बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बनाए। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने, हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पहला पार्ट ही भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बजाया। अब बाबा आया है, हमको सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। बाबा ने कहा लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। बाबा ने कहा एक ही बाप के बच्चे एक समान नहीं होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर सर्जन आदि नहीं बनते हो। यहाँ तो पढ़ाई भी एक है और लक्ष्य भी एक है, अलग अलग लक्ष्य नहीं है। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते, जिससे हम पढ़कर सो देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा। जो सब कहें हम सो देवता पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा स्कूल तुमने कहीं नहीं देखा होगा। जो सब कहे कि हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। बाबा ने कहा लास्ट में क्या होगा? अभी तुम मनुष्यों को बुलाते हो,
लेकिन लास्ट में सारे मनुष्य तुमको बुलाएंगे, अपना ज्ञान आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो बाबा ने कहा यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ, बहुत वृद्धि होती जाएगी। बाप फिर भी बच्चों को कहते रात को अथवा अमृत बेला जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहे, बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है, इससे ज़्यादा पेट खाता नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस दुनिया में मोह नहीं रखना है, मोह ममता को त्यागो, जीवन को जी लो शान से। ज़्यादा लोभ में नहीं जाना है, उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाई सेकंड है, फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाई सेकंड है। और बाबा ने कहा उसमें भी अगर तुम याद करते रहो बाप को तो बहुत बड़ी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती हैं क्या? ये तो बाबा ने कहा ये तो वंडरफुल कमाई है। जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं। इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे खाते रहे, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करे, कैसा मज़े का ज्ञान है। बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में तो क्या होता है, लौकिक परिवारों में माँ बाप को हमेशा बच्चों की याद, बच्चों की चिंता सताती रहती, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ नहीं। यहाँ तो माँ बाप अगर चाहे कि बच्चे इस कमाई में लग जाए तो नहीं लगेंगे तो नहीं, यहाँ तो अपने लिए ज़रूर करनी है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले से देह में आना पड़ता है परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं। बाप को याद करे तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल शिव बाबा याद रहता है क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये बाबा समझता मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना तो वह नशा रहता है, हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हम विश्व के मालिक हैं। ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते ये समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है, सब करके खुद को छिपा देते हैं। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में ये कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे,
कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते जागो सजनिया जागो। मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थायी रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ेगा। ये तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है। ये तो निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है। बाबा ने कहा बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें दिल में नोट करनी चाहिए। यहाँ नोटिस लेते स्मृति में रखने के लिए, फिर ये काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं, शरीर छूटा सारी नॉलेज खलास। पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। आत्मा जैसे संस्कार ले जाती वैसा जन्म होता है। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाप हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं। जिसके शीश पर हाथ हजारों, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है? बाबा ने समझाया है ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। जब भी मन के अंदर उदासी आए तो ये अच्छे अच्छे गीत घर में रखने चाहिए और उदासी आने के बाद ये गीत बजा करके सुनने चाहिए, जिससे मन खुश हो। कोई कोई समझते ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा है। घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। बाबा ने कहा घाटा और फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने सूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी रंग चुराए, और सफल उसी की होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। सबको घाटा है, सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है। बाबा ने कहा भविष्य में सो भी 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 2 जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। यह सब है रुंड के पानी मिसल मृग तृष्णा समान। किस को भी मालूम नहीं ये सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र ताकिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं उनको मालूम है ये दुनिया जैसे भंबोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे। बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उससे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानते थे, अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। ये सारी बातें बाबा भी नहीं जानते थे, अब ये सारी बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हुआ सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ तो तुम्हारी प्रारब्धि के सुख का पाठ जो कल्प पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाबा ने कहा ये ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। तुम भले कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। भक्त लोग तो गीत गाते रहते हैं लेकिन मेहनत करते नहीं। बिना मेहनत के ये सब कैसे होगा? कहाँ हुआ भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ ये ज्ञान की बातें?
मनुष्य जब मरने पर होते तो हाथ में माला देते, कहते राम राम कहो तो सदगति हो जाएगी। बाबा ने कहा परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। नंबर 2, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया ऊंचे ते ऊंचा है। अच्छे से अच्छा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज़ उठेगा, फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। स्लोगन है, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया जैसा, बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त। तो अपने आप को देखना है, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही हैं। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु श्री बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर श्री बाबा में समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से
एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस में आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।